बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने आरएलसी सीरीज़ सर्किट के नेक्स्ट आगे डेरिवेशन करनी है, तो थोड़ा सा पिछला जो लेक्चर है उसको रिवाइज कर लेते हैं। आरएलसी सीरीज़ सर्किट में एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर जो है वो सीरीज़ में लगा होता है विद द सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये स्विच को हम ए पे बंद करेंगे तो हमारे पास एक लूप बन जाएगी, जिसका एनालिसिस हम किरचॉफ लूप रूल से हम कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एक पॉइंट को हम लोएस्ट पोटेंशियल पे कंसिडर कर लेते हैं और उसके हिसाब से बाकी सारों की जो है वो कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज ड्रॉप हर एलिमेंट के अक्रॉस। तो हमने इसको क्लॉकवाइज जो है रिवर्स करना है सर्किट को। अगर तो ये इस तरह से हो ईएमएफ सोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सल ऑफ सर्किट हो तो पॉजिटिव आता है, लिहाजा ये पॉजिटिव आ जाएगा। जबकि रेजिस्टेंस जो है अगर उसका रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज या करंट के हो तो वो फिर नेगेटिव आते हैं, लिहाजा इंडक्टर और रेजिस्टर के जो वोल्टेज ड्रॉप है वो नेगेटिव आ जाएगा और ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसकी सारी हमने डेरिवेशन कर ली थी लास्ट लेक्चर में। हमारे पास फाइनल इसका जो एंड रिजल्ट है वो करंट ऑफ द सर्किट आएगा आरएल सर्किट का, सीरीज सर्किट का। वो क्या आएगा हमारे पास, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर 1 माइनस ई माइनस आर टी ई रेज टू पावर माइनस आर टी ओवर एल। अगर t यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो i भी यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ई रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। यानी इनिशियल टाइम पे करंट जो है वो 0 है। अगर टाइम इन्फिनिट हो जाएगा यानी बहुत लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम हम ले लेंगे तो उस सूरत में यहाँ हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 नीचे ले जाएंगे, 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी के बराबर ही होता है। तो ये वाली टर्म जो है हमारी 0 हो जाएगी। इस सूरत में हमारे पास जो करंट है ई बाई आर आ रहा है और इसको हमने आई नोट यानी कि मैक्सिमम करंट कह दिया, लिहाजा करंट की इक्वेशन जो है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर टी ओवर एल के। नेक्स्ट हमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कैलकुलेट किया था। V इज इक्वल टू आई आर ओहम्स लॉ सिंपल हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर देनी है, ई ओवर आर 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर टी ओवर एल। यहाँ पे भी ओवर आर है और साथ में मल्टीप्लिकेशन आर की है, लिहाजा वो कैंसिल होकर ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए फिर हमने जो रिजल्ट थे टी को 0 पुट कर दिया था तो वी आर हमारे पास 0 आ गया था। इसी तरह से टी को इन्फिनिट पुट कर दिया था तो वी आर जो है वो ईएमएफ जो सोर्स की ईएमएफ है उसके इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब है इनिशियली जो है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर 0 होगा, जबकि एट इन्फिनिट टाइम वो बैटरी के पोटेंशियल के तकरीबन इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से हमने इंडक्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट किया था और वी एल इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करके उसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया, एल से मल्टीप्लाई किया तो एंड रिजल्ट वी एल ई रेज टू पावर माइनस आर टी बाई एल आ गया। जब उसमें टी को 0 पुट किया तो वी एल जो है ई यानी इनिशियली सारा वोल्टेज ड्रॉप जो है वो इंडक्टर के अक्रॉस अपीयर हो जाएगा। जबकि जैसे जैसे इन्फिनिट टाइम होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर इंक्रीज होगा, जबकि अक्रॉस इंडक्टर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। लिहाजा ये कुछ हमारे पास वैल्यू आती जाएगी कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएंगे या इन्वर्स रिलेशन में आ जाएंगे या इन्वर्सली इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे अगर हम वोल्टेज टाइम ग्राफ लेंगे तो। नेक्स्ट आज हमने करना है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, टाइम इन विच द वैल्यू ऑफ ग्रोइंग करंट इन आरएल सीरीज सर्किट। अब ये कहाँ ग्रो कर रहा है करंट, दोनों में ही, रेजिस्टर और इंडक्टर के अंदर। ठीक है, आरएल सीरीज सर्किट बिकम 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि सिर्फ 63% ऑफ जो करंट है मैक्सिमम करंट की वैल्यू का वो अचीव किया जा सकता है। इसलिए कि रेजिस्टेंस भी होती है, सर्किट के जो एलिमेंट है उनकी अपनी इंटरनल भी, वायर्स की भी होती है, उसकी वजह से कुछ जो वोल्टेज ड्रॉप है वो उन रेजिस्टर की वजह से कम हो जाता है, कुछ डिसिपेट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। तो सारा जो पोटेंशियल है वो सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस अपीयर नहीं हो पाता, सिर्फ उसका 63% होता है, लिहाजा करंट भी 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, दैट टाइम इज कॉल्ड इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। ठीक है, और इसको वो टाइम है इन विच करंट इन आरएल सीरीज सर्किट बिकम लेस देन इट्स फाइनल स्टेडी वैल्यू बाय 37
63% अचीव हो जाएगा तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से 37% लेस हो जाएगा, और इसको हम टाउ एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है टाउ एल इज इक्वल टू एल ओवर आर। नेक्स्ट हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है, इसकी जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशन ऑफ टाइम है, इसीलिए इसको टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से है। इसका जो यूनिट है वो हमारे पास सेकंड में आएगा, या टाइम की डायमेंशंस में ये आएगा। एल जो इंडक्टेंस है उसके अगर हम फॉर्मूला देखें तो वी टी बाई आई है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करके होल वैल्यूज ले लेते हैं, वी एल इज इक्वल टू एल आई बाई टी आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से एल की वैल्यू अगर हम करेंगे तो वी एल टी बाई आई, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, वी टी ओवर आई। ठीक है, इसी तरह से जो रेजिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम ओहम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर है। आर की वैल्यू हमारे पास वी ओवर आई आ जाती है, यहाँ पे 1 ओवर आर है, लिहाजा आई ओवर वी लगाएंगे, इसकी वैल्यू वो यहाँ हम लगा देते हैं। वी से कैंसिल आउट हो जाएगा, आई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी हमारे पास टाइम की डायमेंशंस आ गई हैं कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट की। ठीक है, अब हमें मालूम है कि करंट जो है आरएल सीरीज सर्किट में उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया है। टी यहाँ पे अगर हमारे पास एल ओवर आर के इक्वल है, जो कि जैसे यहाँ पे हमने पुट किया है। ठीक है, यानी टाइम कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट के इक्वल है। कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट कौन सा टाइम है? वो टाइम जिसमें मैक्सिमम करंट की 63% जो वैल्यू है वो अचीव हो जाती है, और ये वो वैल्यू है जो मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली अचीवेबल वैल्यू है। ठीक है, मैक्सिमम प्रैक्टिकली अचीवेबल वैल्यू है ये हमारे पास। तो उतना टाइम हम देखते हैं, अगर उतना टाइम पहुंच गया है तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? आर ओवर एल है, टी एल ओवर आर है। ठीक है, लिहाजा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ज़रा देखें आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर -1 आ गया। ठीक है, ई रेज़ टू पावर -1 को नीचे ले जाएंगे, 1 ओवर ई आ जाएगा, और ये जो 1 ओवर ई है इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.37। जब 0.37 को इसके अंदर हम डिवाइड, यानी 1 ओवर ई की ये वैल्यू मैंने पुट की है, जब इसको माइनस करेंगे 1 में से तो ये हमारे पास 0.63 विच इज इक्वल टू 63% ऑफ मैक्सिमम करंट वैल्यू। ये है हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू 63% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, वो हमने पहले लास्ट टॉपिक में वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की हुई है, वो हमारे पास है UM इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो आई की जगह हम यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड भी हमारे पास हाफ एल आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर -RT ओवर एल आ रहा है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, लिहाजा ये आ जाएगा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर 1 माइनस ई रेज़ टू पावर -RT ओवर एल का स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी।